राज्य आरण्यपुर में संकट का समय समाप्त हो चुका था। चाणक्य की बुद्धिमत्ता, धैर्य और सही समय पर कार्य करने की क्षमता ने राज्य को पुनः हरा भरा और खुशहाल बना दिया। राजा वीरेंद्रदेव ने पूरे दरबार में घोषणा की, चाणक्य ने ये साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और अवसर की पहचान से होता है। राजा बोले, तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। अब तुम केवल मेरा सलाहकार नहीं बल्कि राज्य के सभी लोगों के लिए आदर्श भी हो। चाणक्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि सभी लोगों की मेहनत और सहयोग का परिणाम है। यदि हम सब मिलकर अवसर की पहचान करें तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रह सकता। राजा मुस्कुराए और बोले, सच में यही शिक्षा है। अवसर को पहचानो, बुद्धि का उपयोग करो और सभी के लिए सोचो। यही राज्य का असली उत्थान है। सेनापति अर्णव ने अपनी गलती स्वीकार की। वो सोचता रहा, मैंने केवल शक्ति पर भरोसा किया, परंतु बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति हैं। अर्णव ने चाणक्य से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि केवल बल और अहंकार से कुछ नहीं होता। वास्तविक शक्ति है अवसर को पहचानना, समझदारी और धैर्य रखना। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, असली बुद्धि वही है जो अपने और दूसरों के लिए अवसर बनाए। शक्ति केवल एक उपकरण है, परिणाम नहीं। चाणक्य की योजनाओं और कार्यों का प्रभाव पूरे राज्य में दिखाई देने लगा। गांव-गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र, तालाब और नहरों से सिंचाई, व्यापारिक मार्गों और बाजार का विकास, सभी वर्गों के लिए समान अवसर। राजा ने गर्व से कहा, अब मैं जानता हूं कि सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों को अवसर देता है और उन्हें बुद्धि और धैर्य से काम करना सिखाता है। अवसर की पहचान, समय और परिस्थिति का सही मूल्यांकन सबसे बड़ा धन है। बुद्धि और धैर्य केवल शक्ति से सफलता स्थायी नहीं होती। सहयोग और न्याय, स्थायी विकास केवल सामूहिक प्रयास और न्याय से संभव है। अहंकार और जलन का विनाश, केवल अहंकार से अवसर खो जाता है। राजा, चाणक्य और अर्णव तीनों ने समझ लिया कि सच्चा नेतृत्व और सफलता केवल अवसर, बुद्धि और धैर्य के मेल से ही आती है। राज्य आरण्यपुर फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। गांव वाले और नगरवासी सभी मिलकर ये सीखते रहे, भाग्य नहीं, बुद्धि जीतती है। अवसर को पहचानो, समय का सही उपयोग करो और हमेशा न्याय और सहयोग के मार्ग पर चलो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए ला सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।